नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से सभी का स्वागत है कलाम अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बिना वक्त जाया किए बिना सीधे मुद्दे की बात पर आता हूं। अपना टॉपिक स्टार्ट हो रखा है, वो है अपना सिंटैक्स का, जिसका दूसरा नाम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, तीसरा नाम आपका सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड है। ये बात अपन कर चुके हैं आपका। अब इसमें जो रूल्स अपन ने पढ़े उनका फर्दर जो आपका प्रोसीजर है वो क्या रहेगा, उसमें जो वेरिएशन आने वो कौन से आएंगे, उन पर वन बाय वन अपन चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपको यहां पर यही पार्ट लेना है जो पिछली बार लिया, लेकिन उसके अंदर का मटेरियल चेंज करना है। हमने पढ़ा था उसमें एलडी का मतलब किससे होता है, आपका लिंकिंग डिवाइसेस से होता है, कोहेसिव डिवाइसेस से होता है। लेकिन ये लिंकिंग डिवाइसेस आपको चेंज करनी है। आपके पास में क्या रह सकता है, और के अलावा इसमें टर्म आप लेना चाहें तो क्या बनेगा आपका आइदर और। ये जरूर ध्यान दीजिएगा, इसमें आइदर और है वो जरूर चलेगा, लेकिन ईदर और नहीं चलेगा। अगर आप अमेरिकन इंग्लिश बोलते हैं तब आप इसे ईदर और कह सकते हैं। अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश है उसे प्रोनाउंस करते हैं तो ये ईदर और नहीं बल्कि आइदर और होगा। ठीक इसी वे में यहां का टर्म आपका नॉर में जा सकता है, और नॉर से अगला आप क्या बना सकते हैं, नाइदर नॉर ले सकते हैं। और लास्टली यहां पर प्लेस करें तो बताओ ये किस में जाएगा आपका, नॉट ओनली बट ऑल्सो। किसमें जाएगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो में। अब यहां इनमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए। इधर आपके पास में सब्जेक्ट आना चाहिए, ये सब्जेक्ट मेरा पहला है। इधर मेरा सब्जेक्ट आना चाहिए, ये मेरा सब्जेक्ट दूसरा है। अगला डिमांड करेगा यहां पर किसकी, हेल्पिंग वर्ब की या फिर मेन वर्ब की। अब इसमें ऑप्शन अपने पास में जो बनाना चाहे वो क्या बन सकते हैं, या तो दोनों को मिला कर लो, या फिर पहले के अनुसार लो, या फिर दूसरे के अनुसार लो। आपके पास में जो पैटर्न था किसका, विद का, टुगेदर विद का, अलोंग विद का, एज वेल एज का, या फिर लाइक का, बिसाइड या बिसाइड्स का, एंड नोट का, इन एडिशन टू का, वहां पर आप क्या कर रहे थे, वहां पर आपको पहले के अकॉर्डिंग लेना था। जब जनरल एंड लेते हो तो दोनों को जोड़कर लेते हो, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर अपने पास में जो ये हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, आपके सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। इसमें पहले से कोई लेना देना नहीं होगा। मेरा पहला जो सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ एक्शन है या एजेंट है, वो बिल्कुल निष्प्रभावी रहेगा, इसका कोई प्रभाव वहां पर नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर सेंटेंस आपको ये दिया जाता है, आइदर यू और आई ब्लैंक स्पेस मिस्टेकन, और यहां पर इसमें क्या मिलता आपका, इज एम आर। अब इसको चेक करना जरा, मेरे पास में जो लिंकिंग डिवाइस है वो कौन सी है, आइदर और है। मेरा पहला सब्जेक्ट क्या है, यू है। मेरा दूसरा सब्जेक्ट क्या है, आई है। ठीक है, अब ये आइदर और है तो इसमें यू और आई दो हो गए। मैं यू और आई दोनों को जोड़कर नहीं लगाऊंगा, मैं अकेले यू के अनुसार नहीं लाऊंगा, अकेले आई के अनुसार लाऊंगा। उल्टा होगा ना इसमें, भाई इसमें पहले के अनुसार या दूसरे के अनुसार। दूसरा है कौन सा, आई है, और आई किसको अप्लाई करवाएगा, एम को अप्लाई करवाएगा। तो अपना रूल क्या बनेगा वो चेक करो जरा। अगला ये कहना चाहता है कि लिंकिंग डिवाइसेस के अंदर आपका और है, आइदर और है, नोर है, नाइदर नोर है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है। पहले मुझे एक सब्जेक्ट मिल रहा है और साथ में यहां पर दूसरा सब्जेक्ट मिल रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो मुझे किसके अकॉर्डिंग लेना है, दोनों को जोड़कर लेना है, या पहले के अनुसार लेना है, या दूसरे के अनुसार। ऑब्वियसली दूसरे के अनुसार लेना पड़ेगा। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ अपन। अगर मुझे सेंटेंस है, सेंटेंस में ये पंक्चुएशन मार्क मिले, इसे क्या कहा जाता है आपका, सिंगल कोट। क्या पढ़ते हैं इसे आपका, सिंगल कोट। और अगर इसे आप हिंदी में बोलना चाहें तो हिंदी में इसे लिखा जाएगा आपका इकहरा उद्धरण। इकहरा उद्धरण कहा जाएगा। अब ये इकहरा उद्धरण होता है, इसके अंदर अगर आप जनरली कोई नाउन वर्ड लेते हैं फिर इन्फ्लेक्शन लगाते हैं, एस ई एस, आई ई एस या वीईएस, फिर सिंगल कोट को बंद कर देते हैं। तो जहन में एक बात आती है, कौन सी, कि अगर ऐसा लगा तो ये सिंगुलर से क्या बन जाएगा आपका, प्लूरल बन जाएगा। एक वचन से किस में चला जाएगा आपका, बहुवचन में चला जाएगा। फॉर एग्जांपल अपन यहां पर इसका एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जहां से ये चीज क्लियर हो। मेरे हाथ में मार्कर है, ये आपका कैसा है, सिंगुलर। मैंने इसके साथ में क्या जोड़ दिया, आपका एस जोड़ दिया, मार्कस बन गया। ये क्या रहा आपका, प्लूरल रहा। अब यहां पर ये जो टर्म आपको दिया गया उसमें क्या कहना चाह रहा है, अगर सिंगल कोट के अंदर इन्फ्लेक्शन या तद्धित प्रत्यय एस ई एस, आई ई एस या वी ई एस जुड़ भी गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
तो भी इससे कुछ मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है उसको ये प्रभावित नहीं करेगा। अब भी इस कंडीशन के अंदर भी आने वाला हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आपका सिंगुलर ही रहेगा, एक वचन ही रहेगा, भले ही यहां पर ये चीजें क्यों ना आ जाएं, चाहे एस आ जाए, चाहे ईएस आ जाए, चाहे आपका आईईएस आ जाए, चाहे फिर आपका वीईएस आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से ये चीज क्लियर करेंगे। सेंटेंस दिया जाए थ्री मस्किटियस ब्लैंक स्पेस रिटन बाई डुमास, और आपको लिख कर दिया गया वोज या वर। अब चेक करें जरा, अपने पास में हमारा डुअर एक्शन क्या है, ये वाला। अब चेक करो, एक्चुअल में डुअर एक्शन ये नहीं है, दिख रहा है, खाली सब्जेक्ट है। डुअर एक्शन तो रियल में कौन सा है, डुमास है। रियल एजेंट, रियल डुअर एक्शन क्या है आपका, डुमास। हमारी आदत क्या होती है, वाक्य के शुरू में आते ही हम उसे क्या बोल देते हैं, आपका डुअर एक्शन बोल देते हैं, जो गलत है। डुअर एक्शन वो होता है जो काम करता है, जो एजेंट आपका बनता है। यहां पर काम इसके द्वारा नहीं बल्कि इसके द्वारा किया जा रहा है। अब समझना क्या है, मस्किटियर इसमें एक वचन होता है, मस्किटियर के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, इन्फ्लेक्शन एस जुड़ा हुआ है। तो मस्किटियर का बहुवचन अपन लेना चाहें, बताओ क्या बनेगा आपका, वहां पर मस्किटियस बन जाएगा, यानी एक वचन का बहुवचन। अगर मैं केवल मस्किटियस शब्द को पकड़ूं तो मुझे यहां क्या लगाना चाहिए, वर लगाना चाहिए, जबकि वर नहीं आएगा। ये बंद किस में, आपका सिंगल कोट में है, और सिंगल कोट में बंद होने का मतलब एस ई एस आई ई एस वी ई एस ये बिना किसी इंप्रेशन के काम आएंगे, ये निष्प्रभावी हो जाएंगे, इनका कोई इफेक्ट वहां पर नहीं होगा। अर्थात ये प्लूरल नहीं बल्कि क्या रहेगा, आपका सिंगुलर रहेगा, और सिंगुलर के मायने मतलब वोज आएगा, यहां पर ये अप्लाई कर देंगे। रिपीट करना इसे, अपना पंक्चुएशन मार्क, विराम चिन्ह कौन सा है, सिंगल कोट, ये एक उदाहरण है। इसमें जो भी संज्ञा शब्द आपके पास आता है, अगर उसमें इन्फ्लेक्शन एस जुड़ता है, ईएस जुड़ता है, आईईएस जुड़ता है, वीईएस जुड़ता है, कोई सा भी आपको जोड़ना पड़े तो वो कभी भी इसे प्लूरल नहीं बनाएगा, वो हमेशा ही इसे कैसा रखेगा, आपका सिंगुलर ही रखेगा। ठीक है, अगले पे आइए आप। इसी से जुड़ा हुआ अपन एक पैटर्न और लेते हैं, लगभग इसी तर्ज पे चलेगा। यहां पर आपका पंक्चुएशन मार्क है वो ये रहेगा, ये वाला। इसे हम बोलना चाहें तो बता दीजिए इसे क्या कहा जाएगा, आपका डबल कोट्स कहा जाएगा, या फिर इसे दूसरे टर्म में बोला जाए तो क्या पढ़ा जाएगा, आपका इनवर्टेड कॉमास पढ़ा जाएगा, या इसे मैं हिंदी में कहना चाहूं तो बताओ इसे क्या कहा जाएगा, आपका उद्धरण चिन्ह कहा जाएगा, वक्तव्य चिन्ह कहा जाएगा। इसे आप चाहें तो यहां पर यह टर्म होता है, इसे कोटेशन मार्क का नाम भी दिया जा सकता है, कोटेशन मार्क्स, इस तरीके से पढ़ा जा सकता है। ठीक है, वक्तव्य चिन्ह कह दीजिए, या फिर आप ये कहें कि भाई दोहरा उद्धरण चिन्ह है, या फिर आपका वहां पर उद्धरण चिन्ह ऐसा बोला जा सकता है। हाँ, इसका उच्चारण जरूर ध्यान दीजिएगा आप, ये जो टर्म आपके पास में आ रहा है ये इन्वर्टेड नहीं होता है, इसका शुद्ध उच्चारण क्या रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा। अक्सर अपन क्या बोल देते हैं इसे, आपका इन्वर्टेड बोल देते हैं, जो गलत है, या फिर कई बार तो इतनी ज्यादा बड़ी मूर्खता कर देते हैं कि हम लोग इसे क्या पढ़ देते हैं, इनवाइटेड, जबकि इसका मतलब ही नहीं है। वो तो शब्द भी दूर दूर तक फटकता ही नहीं है आपका। ये जो दो उच्चारण है आपको 1% भी नहीं करने, कहीं पर भी नहीं होंगे। ये इनवाइटेड नहीं होगा, इन्वर्टेड नहीं होगा, हमेशा क्या बनेगा आपका वहां पर, इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड भी नहीं होगा बल्कि क्या बनेगा, इन्वर्टेड, टिड, ई की मात्रा वहां पर आपकी लग जाएगी। अब अगला कहना क्या चाह रहा है, अगर मेरे पास में एक ये निशान है, इसमें कोई भी मेरा फ्रेज हो सकता है, वाक्यांश, या कोई क्लोज आ सकता है, उपवाक्य, या फिर मेरा कोई सेंटेंस हो सकता है, वाक्य आ सकता है, और ये बंद किस में किया जाता है, आपका इन्वर्टेड कॉमास में, या फिर आप ये कहें कि भाई कोटेशन मार्क्स में बंद किया जाता है। चाहे कितना भी लंबा चौड़ा क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनके लिए जो भी हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब आपको अप्लाई करवाना है, वो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कैसा रहेगा, आपका वहां पर सिंगुलर रहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है सेंटेंस कितना लंबा है, इससे कोई भी मतलब, कोई सरोकार आपको नहीं रखना है। जैसे अपन एक सेंटेंस लेते हैं, उससे इस चीज को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सेंटेंस है, ए
ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय, जॉय फॉरएवर, फुल स्टॉप, इनवर्टेड कॉमास, क्लॉज, ब्लैंक स्पेस, coined by जॉन कीट्स। आगे भी इसमें लिख सकता हूं इन हिज क्रिएशन कॉल्ड और एंटाइटल्ड एंडीमियन, लेकिन इससे मतलब नहीं है। यहां चेक करो अपने पास में, यहां से लेके यहां तक देखो क्या दिया आपका, डबल कोट्स है, इनवर्टेड कॉमास है, एक लंबा चौड़ा सेंटेंस है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉरएवर। शब्द गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 लंबे हो गए। अब कायदे से 2 या 2 से ज्यादा शब्द आने का मतलब वो ज्यादा बहुवचन माना जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। किसके अंदर बंद है आपका, इन्वर्टेड कॉमास में बंद है, और इन्वर्टेड कॉमास में बंद होने का मतलब सारा समेकित है, सारा एक जगह है, और ये एक जगह होने के सेंस क्या रहे आपके वहां पर कि इसे प्लूरल नहीं बल्कि क्या माना जाएगा, आपका सिंगुलर वहां पर पढ़ा जाएगा, इसे सिंगुलर वहां पर माना जाएगा। अब अगला मुझे इसमें से ऑप्शन है उसको फाइंड आउट करने के लिए कहता है, और मुझे अवेलेबल करवाता है वोज या फिर वर्क अवेलेबल करवाता है। तो मुझे इसमें लेना क्या है, आपका एक वचन लेना है, तो एक वचन में बताओ क्या लग जाएगा, वोज लग जाएगा। अब समझ पा रहे होंगे भाई, कितना भी लंबा फ्रेज होगा, कितना भी लंबा क्लोज होगा, कितना भी लंबा सेंटेंस होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते वो आता कहां है, आपका डबल कोट्स के अंदर आता है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आता है, उद्धरण चिन्ह के अंदर आता है, वक्तव्य चिन्ह के अंदर आता है, कोटेशन मार्क्स के अंदर आता है। उसकी लेंथ मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि उसे डबल कोट्स के अंदर बंद किया गया या नहीं किया गया, और उसे समेकित अवस्था में केवल एक टुकड़ा, एक अंश वहां पर माना जाएगा, इसलिए वो बहुवचन की बजाय किस में काउंट हो जाएगा, आपका एक वचन में काउंट हो जाएगा। चलते हैं अगले पैटर्न की तरफ। देखिए देखें, नेक्स्ट वाला जो हिस्सा है वो यहां डील करेगा आपका कि आपके पास में पहले कोई आर्टिकल आ जाए। आर्टिकल आने का मतलब इसमें क्या हो सकता है, ए हो सकता है, या फिर आपका एन हो सकता है, या फिर आपका दा हो सकता है। उसके साथ में कोई एडजेक्टिव यानी कोई विशेषण हो सकता है, और एडजेक्टिव नहीं तो कोई आपका नाउन आ सकता है, प्लस में आपका क्यूमुलेटिव कंजक्शन एंड आ सकता है। उसके बाद में फिर से आपका कोई एडजेक्टिव यानी विशेषण आ सकता है, या फिर आपका कोई नाउन वहां पर लिया जा सकता है। मतलब इसमें जो एडजेक्टिव का पैटर्न है वो पैटर्न आपका एक नहीं बल्कि कितना रहेगा बताओ, देखिए आपका 2 से लिया जाएगा, 2 से उसे परखा जाएगा। यहां पर आर्टिकल है, फिर एडजेक्टिव है, फिर एंड है, फिर आपका एडजेक्टिव है, या फिर नाउन है, फिर नाउन है, इधर एडजेक्टिव, उधर नाउन, इधर नाउन, उधर एडजेक्टिव। कैसा भी कॉम्बिनेशन हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके तुरंत बाद में अगला मुझसे क्या डिमांड करता है, हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब की डिमांड करता है। अब ये हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है, इसे पूरे के पूरे पार्ट को क्या मानेगी, आपका सिंगल यूनिट, एकमात्र इकाई मानेगी, और अकेली इकाई मानने की वजह से इसके साथ लगने वाला हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब वो प्लूरल की बजाय या फिर बहुवचन की बजाय बताओ कैसा रहेगा, आपका सिंगुलर यानी एक वचन माना जाएगा। क्यों ना इसका एक एग्जांपल कर लिया जाए। देखिए सेंटेंस है, द प्रिंसिपल एंड secretary blank space absent yesterday, और यहां पर टर्म आपको दिया जाता है was या फिर were। ये तो अलग ही फैक्टर हो गया आपका। देखो इसमें शुरुआत से चेक करो क्या क्या मिल रहा है। दा आर्टिकल है, प्रिंसिपल आपका यहां पर क्या है, नाउन है, एंड यहां पर बताओ क्या है, आपका क्यूमुलेटिव कंजक्शन है, फिर यहां पर सेक्रेटरी, ये बताओ क्या है आपका वहां पर दूसरा नाउन है। तो नाउन एक जगह है या दोनों जगह आपका, नाउन एक जगह है या दोनों जगह, दोनों जगह आपका, ठीक है। अब दोनों जगह अगर नाउन आएगा तो वहां वाले पैटर्न के अंदर ये बहुवचन होना चाहिए कायदे से। भाई इसका कायदा ये कहता कि मेरे पास में एक प्रधानाचार्य है, एक सचिव है, मतलब 2 जने हो गए, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि आपका आर्टिकल दोनों साइड की बजाय कितनी साइड आ रहा है, आपका केवल एक साइड आ रहा है। मतलब जो व्यक्ति प्रिंसिपल के डेजिग्नेशन पे है वही बंदा है अतिरिक्त कार्यभार में आपका सेक्रेटरी का काम भी कर रहा है। आदमी एक है, इंडिविजुअल एक है, पोस्ट नेम या फिर डेजिग्नेशन आपके पास कितने हैं, 2 आ रहे हैं, ठीक है। ऐसी सिचुएशन के अंदर हम यहां पर इसे
बहुवचन नहीं बल्कि क्या मानेंगे, आपका एक वचन मानेंगे, और एक वचन लेंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, आपका वोज आ जाएगा। यहां जरा चेक करना कि आर्टिकल दोनों साइड नहीं है। आर्टिकल कितनी साइड है, एक साइड। इससे बेहतर पहचानने का तरीका नहीं हो सकता कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर मुझे मिलता है और आर्टिकल मेरे पास में दो की बजाय केवल एक ही साइड होता है, तो मुझे करना क्या है आपका, उसे बहुवचन की बजाय एक वचन में काउंट कर लेना है। अब इसी का उल्टा ले लीजिए। आपके सवाल माइंड में ये आया होगा कि सर आर्टिकल दोनों साइड हो तो क्या होगा, वो भी अपन करने जा रहे हैं कि आर्टिकल एक की बजाय हो सकता है कि दोनों साइड दे दिया जाए। तो इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अपन इनहांस करते हैं। पहले मुझे आर्टिकल मिल जाए। आर्टिकल के अंदर आपका ए हो सकता है, एन हो सकता है, या फिर दा हो सकता है। प्लस में यहां पर क्या आ सकता है आपका, कोई एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नहीं होता है तो यहां क्या मिलेगा आपका, नाउन। प्लस में क्यूमुलेटिव कंजक्शन एंड रहेगा। अब दोबारा से यहां पर क्या मिलेगा आपका, आर्टिकल मिलेगा। चाहे वो ए आ जाए, चाहे वो एन आ जाए, चाहे वो आपका दा आ जाए। और फिर से यहां पर आवश्यकता अनुसार नाउन लाया जा सकता है या फिर आपका एडजेक्टिव लाया जा सकता है। इसको ऊपर नीचे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऊपर एडजेक्टिव लिख दीजिए, नीचे नाउन लिख दीजिए, ऊपर नाउन लिख दीजिए, नीचे एडजेक्टिव लिख दीजिए, डजंट मैटर, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। यहां पर मुझे देखना क्या है कि मेरे पास में जो आर्टिकल इस्तेमाल हो रहा है वो आर्टिकल एक साइड आ रहा है या दोनों साइड आ रहा है आपका, दोनों साइड आर्टिकल आपका वहां पर देखने को मिल रहा है। और दोनों साइड आर्टिकल आने का मतलब जो यूनिट्स अपनी होंगी, जो दो इकाइयां होंगी, वो एक होगी या फिर दो बन जाएंगी आपकी, दो बन जाएंगी। मतलब व्यक्ति हैं तो दो हैं, पशु हैं तो दो हैं, पक्षी हैं तो दो हैं, वस्तुएं हैं तो भी दो हैं आपका। चाहे वो एनिमेट होता है, इन एनिमेट होता है, लिविंग होता है, नॉन लिविंग होता है, ह्यूमन होता है, नॉन ह्यूमन होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इकाइयां कितनी मानी जाएंगी, दो मानी जाएंगी। अब इसके साथ में मुझे यहां पर क्या चाहिए आपका, हेल्पिंग वर्ब या फिर आपका मेन वर्ब चाहिए। अगर ऐसा रहा तो ये इसे अभी अभी आपको बोलकर बताया मैंने, सिंगल यूनिट मानेगा या फिर आपका डबल यूनिट्स मानेगा, डबल यूनिट्स मानेगा। और डबल यूनिट्स का मतलब किससे लिया जाएगा आपका, वहां पर प्लूरल से। इसके साथ लगने वाला होगा वो एक वचन की बजाय क्या बनेगा, बहुवचन बनाएगा। अब अगला जो सेंटेंस अपन कर रहे हैं उसमें मॉड्यूलेशन अपन पहले वाले का देंगे, इसी का देंगे। सेम सेंटेंस को अपन कंपैरेटिवली लेते हुए पढ़ते हैं कि ये एक वचन कब बना और ये बहुवचन कब बना, और बना तो कैसे बना, उस चीज को भी अपन यहां पर रियलाइज कर लेंगे। देखिए जरा, सेंटेंस ये दिया जाता है, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी ब्लैंक स्पेस एब्सेंट यस्टरडे। और यहां पर आपको टर्म दिया जाता है वोज या वर। ठीक है, अब पहले वाले में और इस वाले में फर्क क्या है दोस्तों, इतना सा, यहां पर आर्टिकल है, यहां पर भी क्या है, आर्टिकल है। आर्टिकल एक साइड, ये दोनों साइड है, दोनों साइड। और पीछे वाले में आर्टिकल कितना था, केवल सिंगल साइड था, वो भी पहली साइड। ये भी बात कान खोल के सुन लेना कि अगर अपने पास में आर्टिकल एक होता तो वो हमेशा शुरुआती साइड में आएगा, वो कभी सेकंड साइड में नहीं जाएगा। और अगर मेरे पास में डबल आर्टिकल से कोई इश्यू ही नहीं है, लगेगा दोनों साइड। लेकिन ये गलती नहीं करनी है कि केवल एक आर्टिकल आया, उसे आपने सेकंड साइड लगा दिया, फर्स्ट साइड में आपने उसे इंट्रोड्यूस नहीं किया। ऐसा नहीं हो सकता है, फर्स्ट साइड में उसे इंट्रोड्यूस करवाना ही पड़ेगा। अगर अकेला है तो अगली साइड खाली रहेगी और अगली साइड में आर्टिकल आपको डालना है। मतलब एक नहीं बल्कि आपके पास आर्टिकल्स कितने होने चाहिए, दो। इनका कॉम्बिनेशन भी आपको पता होना चाहिए। दोनों साइड आपका दा हो सकता है, दोनों साइड आपका ए हो सकता है, दोनों साइड आपका एन हो सकता है। पहली साइड ए, दूसरी साइड एन हो सकता है। पहली साइड एन, दूसरी साइड ए हो सकता है। पहली साइड ए, दूसरी साइड दा हो सकता है। पहली साइड दा, दूसरी साइड ए हो सकता है। पहली साइड एन, दूसरी साइड दा हो सकता है। पहली साइड दा, दूसरी साइड एन हो सकता है। वॉटेवर द कंडीशन इज, वॉटेवर द कंडीशन इज, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इस बात से फर्क पड़ता है कि आर्टिकल एक यूज हुआ है, एक हुआ तो शुरू में यूज हुआ है क्या, या आर्टिकल्स आपके दो यूज हुए हैं, और दो यूज हुए हैं तो कौन कौन से में, बस इतना ही। ये फर्क नहीं करना आपका कि हमें ये आर्टिकल यही लगाना पड़ेगा, वो नाउन के अकॉर्डिंग आएगा, नाउन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग वहां इंप्लीमेंट करवाया जाएगा। अब इसमें चेक करते हैं, ये मेरा पहला आर्टिकल है, ये मेरे पास में यहां पर आपका दूसरा आर्टिकल है। अब ये प्रिंसिपल किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। सेक्रेटरी किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। और यहां जोड़ने के लिए बीच में एक लिंकिंग डिवाइस है, एक कंजक्शन है, वो कौन सा आपका, एंड है। इसके मायने क्या हुए, यहां वाले पार्ट के अंदर अपने पास में क्या है बताओ, देखें आपका एक है या फिर दो है।
अरे भाई एक है या दो हैं? दो हैं। ये प्रिंसिपल या प्रधानाचार्य महोदय अलग हैं और ये सेक्रेटरी या सचिव महोदय अलग हैं। डबल डेजिग्नेशन, डबल इंडिविजुअल्स, डबल पोस्ट होल्डर्स आपके, यानी एक की बजाय दो व्यक्तियों की बात यहां पर की जा रही है और दो व्यक्तियों की बात होती है, ये बहुवचन हो गया और बहुवचन होते ही यहां पर वोज की बजाय अब मेरा आंसर चेंज हो जाएगा और किस में चला जाएगा? आपका वर में चला जाएगा। क्यों ना इसे रिपीट कर लें एक बार? आर्टिकल ए एंड द प्लस में एडजेक्टिव या नाउन प्लस में एंड प्लस में आर्टिकल ए एंड द प्लस में एडजेक्टिव या नाउन, अगर दोनों साइड आर्टिकल है तो इसके साथ लगने वाला हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब हमेशा ही डबल यूनिट्स या दो इकाइयों की बात करेगा और वो सिंगुलर की बजाय किस में जाएगा? आपका प्लूरल में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए जरा। नेक्स्ट वाला पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग रहेगा। इससे आपको सीखना है एक तरीके से फ्रेजेस के रूप में लेंगे अपन, लेकिन फ्रेजेस वाली बात अपन थोड़ी बाद में करें। पहले इससे एक छोटा सा पैटर्न उठा लेते हैं और वो पैटर्न अपना ये रहेगा। मेनी एक डिटर्मिनर है। मेनी अपने आप में एक डिटर्मिनर है, मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं वहां पर। मेनी के साथ में जो नाउन अप्लाई होगा, जो संज्ञा शब्द आपका लगेगा, वो संज्ञा शब्द कैसा रहेगा? बताओ। देखिए आपका प्लूरल रहेगा, मतलब बहुवचन रहेगा। और उसके साथ में लगने वाला जो हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब है वो भी वापस कैसा आएगा? आपका प्लूरल आएगा। बड़ा आसान सा फैक्टर है, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। मेनी का पूरा ढांचा कैसा बनेगा? आपका प्लूरल बनेगा, यानी बहुवचन बनेगा। एक एग्जांपल लीजिए इसका। सेंटेंस है मेनी पीपल ब्लैंक स्पेस फ्रस्ट्रेटेड नाउ इट इज। यहां पर ये जो टर्म मैं ले रहा हूं इसको थोड़ा सा अपन नीचे लिख लेते हैं, स्पेस की कमी रहेगी अपने पास में, तो ये नीचे समझ लीजिएगा। नाउ ए डेज, यहां देखिए, और इसमें ऑप्शन दिया जाता है इज, एम, आर। चेक करिए जरा, यहां शुरू में क्या मिला आपका? मेनी, ये रहा। पीपल, पीपल नहीं होता पीपल, नाउन कैसा है? प्लूरल है। अब हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब मुझे लगाना है। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब मुझे लगाना है, तो ये एक वचन है या बहुवचन? एक वचन है या बहुवचन? बहुवचन है। तो बताओ बहुवचन में यहां पर क्या ले लेगा? आर ले लेगा। सिंपल सा था ना, रिपीट कर देना इसे। क्या है मैनर? मेनी के साथ आने वाला नाउन प्लूरल होता है, उसके साथ लगने वाला हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब भी कैसा रहेगा? आपका प्लूरल ही रहेगा। अगले में चलते हैं अपन। नेक्स्ट वाला हिस्सा लीजिएगा, इसी से बनेगा। ये डिटर्मिनर जो आपका मेनी था यही बना देगा, और मेनी है, मेनी से क्या बन जाएगा? आपका मेनी ए बनेगा। मेनी ए के साथ में जो आपका नाउन आएगा, जो संज्ञा शब्द आएगा, बताइए वो संज्ञा शब्द कैसा रहेगा? आपका वहां पर सिंगुलर, यानी एक वचन रहेगा। और उसके साथ में लगने वाला हेल्पिंग वर्ब या फिर आपका मेन वर्ब, ये भी वापस विदाउट एनी कंफ्यूजन क्या है? आपका सिंगुलर ही है, अर्थात एक वचन ही आपका माना जाएगा। मतलब ये पूरा का पूरा एक वचन चलेगा, पूरा का पूरा एज इट इज। ठीक है, जैसे अपन एक सेंटेंस लेते हैं और सेंटेंस लिखा गया मेनी ए बॉय ब्लैंक स्पेस एब्सेंट टुडे, और आपसे भरवाया गया कि आप चूज करें इज, एम, आर में से। ठीक है, यहां देख लीजिएगा क्या कहना चाह रहा है। शुरू में इस बार मेनी है या मेनी ए? मेनी ए मिल गया ना। फिर मेरे को बॉय मिला। बॉय किसका काम कर रहा है? नाउन का। है कैसा? बहुवचन या एक वचन? एक वचन। और आगे भी मुझे कैसा चाहिए? आपका एक वचन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ इज अमार में से एक वचन मेरे पास दो होते हैं। इस भी एक वचन होता है, एम भी एक वचन होता है, लेकिन एम है, एम की खास बात है ये केवल किसके लिए लागू होगा? आपका आई के लिए, बाकी से कोई मतलब नहीं है। तो जो ही, शी, इट, नेम और एक वचन होते हैं उनके लिए क्या आता है? इज आता। तो ए बॉय आपका सिंगुलर एक वचन में आ जाएगा। यहां क्या ले लेगा? इज ले लेगा। रिपीट कीजिए इसे जरा, क्या दिया इसमें कि मेनी ए आया, तो मेनी ए के साथ आने वाला नाउन कैसा रहेगा? आपका सिंगुलर एक वचन रहेगा। उसके साथ लगने वाला हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, वो भी कैसा रहेगा? आपका सिंगुलर ही रहेगा। लगे हाथ, इसी का एक पैटर्न और करना पड़ेगा आपको, जो इस मेनी से ही बनता है। देखिए जरा, ये पैटर्न क्या रहेगा? मेनी ए की बजाय हल्का सा चेंज, एक स्लाइड चेंज आएगा, और इसे अपन पढ़ते हैं मेनी एन। मेनी एन के साथ में जो आपको नाउन चाहिए, संज्ञा शब्द चाहिए, वो आपके पास कैसा रहेगा? सिंगुलर, अर्थात एक वचन ही माना जाएगा। और उसके लिए आगे लगने वाला जो आपका हेल्पिंग वर्ब या फिर क्या है? आपका मेन वर्ब है, अगर उसकी मैं बात करता हूं तो ये पार्ट भी वापस किस में चला जाएगा? सिंगुलर में। अगर आपने आर्टिकल की वीडियोस देखे हैं
ये आर्टिकल मेरे से आपने पढ़ा है तो वहां पर आपको मैंने करवाया था कि ए और एन है, इनका डिफरेंशिएशन आपके साउंड के बेस पर होता है, लेटस या फिर आपके अक्षर या वर्ण के बेस पर नहीं होता है। ठीक है, अगर ये कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए ले लेगा, और अगर ये वाउल साउंड है तो आपका क्या ले लेगा, वहां पर एन ले लेगा। ठीक है, तो यहां पर ये साउंड पे डिपेंड करता है, लेकिन फिलहाल हम आर्टिकल सीखने नहीं जा रहे हैं। फिलहाल अपना काम है यहां पर एक वचन बहुवचन की बात को बताने वाला है। ठीक है, तो इसमें चेक करिएगा जरा, मेनी एन है तो मेनी एन के अंदर आपका नाउन कैसा रहेगा, एक वचन, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब भी कैसा रहेगा, आपका एक वचन ही रहेगा। इसका एक एग्जांपल देख लीजिएगा आप, इसका सेंटेंस का एग्जांपल क्या बनता है। सेंटेंस आपको यह दिया जाता है, मेनी एन इंटेलिजेंट स्कॉलर going abroad nowadays। और यहां पर आपको दिया गया इज अमर। इस सवाल को तो अपन सोल्व करेंगे, उससे पहले एक चीज आपको सीखनी है, कहीं कंफ्यूजन आपके माइंड में आ जाए। अगर आप ऐसा लिखते हैं नाउएडेज, या फिर आप ऐसा लिखते हैं नाउएडेज, या फिर आप ऐसा लिखते हैं नाउएडेज, इसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विचएवर यू लाइक यू कैन यूज इट, जो आपको पसंद हो उसे आप यूज कर सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से आप लिखना चाहते हैं, तो ये फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने एक जगह पहले यहां पर ये लिखा है, एक जगह इस पर आपका ये लिख दिया है। यहां बताइए, पहले मुझे मेनी मिला, मेनी ए मिला या मेनी एन, मेनी एन आ गया। उसके बाद में यहां पर देखो नाउन, नाउन ये है स्कॉलर, ये सिंगुलर है। ये जो इंटेलिजेंट है ये तो बताओ क्या है आपका, वहां पर एडजेक्टिव है। ठीक है, अब आगे मुझे क्या चाहिए, मेनी एन के साथ नाउन सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, ये भी बताओ कैसा रहेगा आपका, सिंगुलर ही रहेगा, एक वचन ही रहेगा। मतलब एक वचन में वो इज और एम वाला, आर तो बहुवचन है तो एम तो आई के साथ लगता है, ऑटोमेटिकली बच क्या गया यहां पर, बताओ देखिए आपका इज बच गया। ठीक है, इस तरीके से ये डीलिंग हो गई। तो अगला बोल रहा है मेनी एन, और उसके बाद में यहां पर क्या मिल रहा है बताओ देखिए आपका नाउन, नाउन कैसा इसमें सिंगुलर है, और प्लस में हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब है। बताओ इसको भी अपन लेंगे तो ये पैटर्न अपना कैसा आ जाएगा, वहां पर आपका सिंगुलर के सेंस में ले लिया जाएगा। क्लियर है ना। तो यहां कहना क्या चाह रहा है कि मेनी एन के साथ में जो नाउन है वो सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब, वो भी बताओ कैसा है आपका, सिंगुलर के पैटर्न में ही लिया जाएगा। तो आपको फर्क देखना है इस चीज को वहां पर कि अपने पास चाहे मेनी होता है या फिर आपका वहां पर मेनी ए होता है या फिर आपका मेनी एन होता है, कोई इस बात से फर्क आपका वहां पर नहीं पड़ेगा। केवल एक स्थिति आपकी परखी जानी है, और वो स्थिति केवल और केवल इतनी मात्र है कि आपको इतना देखना है कि इसके साथ में जोड़ा क्या गया है और क्या लगाया गया है। ठीक है ना। तो कर लिया होगा आप लोगों ने यहां पर कि भाई अपने पास में मेनी एन है तो उसके साथ में नाउन सिंगुलर होता है, हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब कैसा होता है आपका, सिंगुलर होता है। मुझे यहां पर ये नाउएडेज इस तरीके से लिखना होता, लिख सकता हूं। यहां पर नाउएडेज इस तरीके से लिखना होता, इसे लिख सकता हूं। ये नाउएडेज ये भी मैं यहां पर ले ही सकता हूं। ठीक है, अब ये जो पैटर्न आपके पास में आ रहा है, इसमें आगे देखते हैं अपन क्या क्या वेरिएशंस आपके बन सकते हैं। देखिए जरा, अपना जो टर्म है उस टर्म के अंदर हम क्या लेंगे, उसको सिचुएशनली या फिर उसको स्थितिगत तरीके से देखने की बात अपन करते हैं जी। यहां जो ये टर्मिनोलॉजी आपकी आई है, इस आपके तात्विकरण के अंदर क्या स्थिति आपको दी जाती है, किस स्थिति में से दर्शाया जाता है, वो चीज आपको वहां पर चेक करनी है। देखिए जरा, ये अगला क्या कहना चाह रहा है। अपने पास में ये जो टर्म आ रहा है, इस टर्म के अंदर अगला एक सिचुएशन देगा कि पहले आपको क्या मिलता है, कार्डिनल नंबर। पहले क्या मिलेगा आपका, वहां पर कार्डिनल नंबर मिलेगा, और कार्डिनल नंबर है, इसमें क्या क्या हो सकता है आपका, जैसे 1 आ सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। अब इस तरीके से ये टर्म आपका चलता जाएगा। ठीक है, ये पैटर्न यहां पर चलेगा। अब आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस तरीके से चलता चला जाएगा। उसके बाद में यहां पर एक स्थिति आपकी और आ जाएगी, वो कौन सी रहेगी कि अगला आपको मेजरिंग वर्ड दे देगा। क्या दे देगा आपका, वहां पर मेजरिंग वर्ड दे देगा। मेजरिंग वर्ड का मतलब है आपका नापन इकाई का शब्द इसके अंदर आ सकता है, मापने का शब्द इसके अंदर आ सकता है।
और ये जो वर्ड हो सकता है ये किस में लिया जा सकता है आपका 100 में, सैकड़े में, या फिर यही टर्म आपका किस में आ सकता है 1000 में, 1000 में, या फिर यही वर्ड आगे जा सकता है आपका लाख, इसका दूसरा स्पेलिंग बन सकता है, इसे हम कहते हैं आपका लाख, या फिर इसके अलावा लेना चाहें तो इसमें टर्म आ सकता है आपका करोड़, या फिर इसमें क्या हो सकता है आपका मिलियन, या फिर इसमें टर्म क्या हो सकता है आपका बिलियन, या इसमें वर्ड आप लेकर आ सकते हैं आपका ट्रिलियन, ट्रिलियन एंड सो ऑन, इस तरीके से चलेगा। इसके बाद में आपको करेंसी चाहिए। करेंसी का मतलब किससे लिया जाएगा आपका मुद्रा से लिया जाएगा। इसे हिंदी में आप क्या पढ़ते हैं आपका मुद्रा शब्द पढ़ते हैं आपका, दोबारा ही लिख लीजिए इसे, ये टर्म इसमें आ जाएगा आपका करेंसी, और करेंसी को अपन क्या कहेंगे इसे यहां पर मुद्रा कहेंगे। लेकिन ये जो करेंसी आपको दी जाएगी ये करेंसी मिलेगी आपकी वहां पर प्लूरल में यानी बहुवचन में, और इसमें जैसे आपके पास में टर्म क्या आ रहा है, जैसे रुपी है तो रुपी का रुपीज बन जाएगा, अगर डॉलर है तो डॉलर का क्या बन जाएगा आपका डॉलर्स बन जाएगा, अगर यूरो है तो यूरो का यूरोज बन जाएगा, या फिर आपके लिए और भी आ सकते हैं, जैसे रियाल्स हो सकता है, दरहम्स हो सकता है, दिनास हो सकता है, टकास हो सकता है, एटसेट्रा, बहुत सारे होते हैं आपके, सबको लिखने की आवश्यकता नहीं। स्टर्लिंग्स हो सकता है, पाउंड्स हो सकता है, क्रोनोर्स हो सकता है, बहुत सारी मुद्राएं आपकी वहां पर रहती हैं। लेकिन इसके तुरंत बाद में लगने वाला जो आपका हेल्पिंग वर्ब या फिर आपका मेन वर्ब रहता है, ये यहां पर ऐसी स्थिति में दो जगह जाएगा, एक जगह नहीं बल्कि दो जगह जाएगा। ये चाहे तो आपका सिंगुलर बन सकता है और ये चाहे तो आपका प्लूरल भी बन सकता है, दोनों स्थितियां इसकी बन सकती हैं। अब ये सिंगुलर तो किस कंडीशन में बनेगा वो देखना, अगर ये एक जगह है क्यूमुलेटिव अप्रोच में है, एक जगह है केवल क्यूमुलेटिव अप्रोच में, मतलब एक मुश्त है, एक साथ है, तब तो ये एक वचन हो जाएगा। और अगर ये कैसा है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है आपका वहां पर ये विभाजित किया जाने वाला है, या फिर ये कहें कि बांटा जाने वाला है, विभक्त किया जाने वाला है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाने वाला है, तो ये एक वचन की बजाय बहुवचन हो जाएगा। इसका एग्जांपल अपन करें उससे पहले इसको चेक कर लो। अपने पास में टर्म क्या है आपका कार्डिनल नंबर है, कार्डिनल में गिनती में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 100 1000 लाख करोड़ बहुत कुछ आ जाएगा आपका। फिर मेजरिंग वर्ड में है उसमें 100,000 वाला, यही इसके साथ एक वर्ड आ जाना चाहिए जो इसी गिनती से जुड़ा हुआ है। साथ में आपका करेंसी मुद्रात्मक जो शब्द है वो आपका प्लूरल बहुवचन में आएगा, जैसे क्रोनोर है तो क्रोनोर्स हो जाएगा, पाउंड है तो पाउंड्स हो जाएगा, यूरो है तो यूरोज हो जाएगा, डॉलर है तो आपका डॉलर्स हो जाएगा, रुपी है तो आपका रुपीज हो जाएगा। और यहां लगने वाला जो आपका हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है वो आपका यूनेनिमसली अगर समेकित अवस्था में आप देखते हैं तो वो आपका सिंगुलर रहेगा, और अगर वो आपका वहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में है तो कैसा रहेगा आपका प्लूरल रहेगा या फिर बहुवचन आपका माना जाएगा। ठीक है, अब अगला यहां बताना क्या चाह रहा है, आपको कहना क्या चाह रहा है, उसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से इसके एग्जाम्पल कवर होंगे। देखना, अगर मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा 50,000 डॉलर्स ब्लैंक स्पेस ए बिग सम, और यहां पर टर्म दिया जाता है इज एन आर। अब जरा चेक करना इसमें अगले ने दिया क्या क्या। मेरे पास में 50 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50, कौन सा नंबर है आपका कार्डिनल नंबर है। इसके साथ में यहां पर क्या आ गया आपका 1000 आ गया। ये जो 1000 है ये अपने आप में किसका काम करेगा, मेजरिंग वर्ड का काम करेगा। फिर ये जो डॉलर्स है ये यहां पर किसका काम करेगा आपके लिए, करेंसी का। और करेंसी कैसा है आपका वहां पर प्लूरल है या फिर आपका बहुवचन माना जाता है। ये जो 50 है ये यहां रहा, ये जो मेजरिंग वर्ड है ये यहां रहा। ठीक है, अब इसमें मुझे ये देखना है कि ये एक वचन है या बहुवचन।
यानी एक मुश्त है तो एक वचन है, और अगर अलग अलग बांट दिया, आपने विभाजित कर दिया तो बहुवचन है। अगला कह रहा है 50,000 जो डॉलर्स हैं वो एक बड़ी धनराशि है। यहां सम का मतलब टोटल से है, यानी एक अमाउंट है आपका, धनराशि उसे लिया जाएगा। तो ये 50,000 जो आपके डॉलर्स हैं वो कितने के हैं, 200 का है कि 100 का है कि 500 का है, होते ही नहीं है तो आपका 50 का है कि 10 का है कि 20 का है, ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, रुपीज में लेकर देख लो चाहे आप, ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर कहना क्या चाह रहा है, ये एक मुश्त है, एक ही जगह बताया गया, अलग अलग आपका नहीं बताया गया। ऐसी सिचुएशन में बहुवचन नहीं बल्कि क्या बनेगा आपका, वहां पर एक वचन बनेगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा, इज, क्योंकि इसे बांटा नहीं गया। अगर नोट भी अलग अलग कैटेगरी के हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन है कहां, एक मुश्त हैं, एक साथ आपके रखे गए हैं। अब इसी टर्म को हम दूसरे वे में लेकर चलें। जैसे मान लो सेम सेंटेंस अब मॉड्यूलेशन में दे रहा हूं मैं आपका, कौन सा, 50,000 डॉलर्स ब्लैंक स्पेस, और उसके बाद में यहां पर लिखा जाए आपका, इसे आप चेंज ही कर दीजिए ना, डिस्ट्रीब्यूटेड among the downtrodden। अगर इसकी मैं बात लेता हूं और मुझे इसमें क्या दिया गया आपका, वोजिया वर दिया गया, तो यहां चेक करना जरा क्या दे रहा, अगला 50, यहां पर आपके पास में 1000, फिर आपका डॉलर्स। तो 50 आपका कार्डिनल नंबर है, 1000 आपका मेजरिंग वर्ड है, डॉलर्स आपका क्या है, करेंसी है। लेकिन इस बार क्या कहा गया, 50,000 जो डॉलर्स है वो जो कुचले हुए, पतित, अत्याचारित या शोषित वर्ग के जो लोग हैं उनमें बांट दिए गए, उन्हें दे दिए गए। यही तो बात अगला बोल रहा है ना आपका, ठीक है। अब ये जो टर्म आपके पास आ रहा है, इस टर्म के अंदर सिचुएशनल कंडीशन क्या बनी कि ये एक जगह नहीं है, एक मुश्त राशि नहीं है, इसे अलग अलग लोगों में बांट दिया गया, और अलग अलग बांटते ये एक वचन की बजाय क्या हो गया आपका, बहुवचन हो गया। अर्थात इस बार वोज नहीं बल्कि क्या आएगा, वर आएगा। दोस्तों क्या कहना चाह रहा हूं आपको, ये जरा मेरी बात को सुनने की कोशिश करना, गौर करना। कार्डिनल नंबर प्लस मेजरिंग वर्ड प्लस करेंसी जो कि प्लूरल में है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अगर वो एक जगह की बात करता तो क्यूमुलेटिव नेचर है, और अगर वो अलग अलग है तो किसमें आपका, डिस्ट्रीब्यूटेड में है, ठीक है, या फिर अलग अलग आपका डाला गया है, ठीक है। अब अगला कहना क्या चाह रहा है, इसमें आपका बताना क्या चाह रहा है, वो देखिएगा कि हमें ये नहीं देखना, आपका ये नहीं देखना है कि ये यहां प्लूरल है, ये नहीं देखना, हमें ये देखना है कि ये क्यूमुलेटिव नेचर में है या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर में है, ये पकड़ना है। और अगला जो सवाल पूछेगा, ये सवाल क्यों पूछेगा भी हमसे कि यहां बहुवचन है और बहुवचन ही दे दो, कितना आसान है। एग्जामिनेशन का मामला ही किसका होता है, कंफ्यूजन का होता है, या आपकी भ्रम की स्थिति का होता है, या फिर स्टूडेंट या कैंडिडेट होता है, जो आपका एग्जामिनी परीक्षार्थी होता है, उसके दिमाग में यह भ्रम डालना कि यहां पर यह एक वचन आएगा या बहुवचन आएगा। अब ये स्थिति कब उत्पन्न होगी, ये स्थिति आपकी तभी उत्पन्न होगी साहब जब वहां वाले हिस्से में हमें ये जाहिर करके बताया जाए, ये चीज कवर करके बताई जाए, कौन सी वाली, कि अपना ये जो पैटर्न आ रहा है, अपना ये जो तरीका आ रहा है, किस बेस पर होगा या किस वे पर आपका लिया जाएगा, वो आपको वहां पर परखना पड़ेगा। तो इसके अंदर देखिए अपने पास में दोनों सेंटेंसेस में फर्क क्या है, ये बहुवचन है, ये आपका एक वचन है। फर्क किस बात का आया दोस्तों, फर्क किस बात का आया, बस इसका कि यहां पर ये क्यूमुलेटिव है और यहां पर ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो ये प्लूरल देके, प्लूरल मैं नहीं मानता कि ऐसा सवाल आपसे पूछा जाएगा, पूछा जाए तो सोने पर सुहागा, बड़ा आसान रहेगा, आपकी किस्मत चमक रही है। और अगर मैं कहूं कि आप प्लूरल देके आपसे सिंगुलर पूछा जा रहा है, जो कंफ्यूजन है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ी सी सावधानी आपको वहां पर बरतनी है। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास में अपन ने चालू किया था, वो अपना पार्ट क्या था आपका, सिंटेक्स वाला था, और सिंटेक्स के पार्ट के अंदर ये पार्ट कौन सा था आपका, सेकंड था, पार्ट 2 की बात अपन वहां पर कर रहे थे। इस टॉपिक का नाम सिंटेक्स भी होता है, इस टॉपिक का नाम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी होता है, इस टॉपिक का नाम सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड भी होता है। मतलब ये तीनों नाम हैं वो किसके, आपके वहां पर एक ही टॉपिक के माने जाते हैं, ठीक है। अब यहां वाले पार्ट में देखिएगा, यहां वाले टुकड़े में देखिएगा, हमने पढ़ना कहां से चालू किया, एलडी से। भी और है, आइदर और है, नोर है, नाइदर नोर है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है। अगर इनमें से एक भी मुझे मिलता है, इधर मेरा पहला सब्जेक्ट आता है, इस साइड मेरा दूसरा सब्जेक्ट आता है, तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब मुझे दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार लगा देनी चाहिए। पहले से कोई मतलब नहीं है, दोनों को जोड़कर भी नहीं लगेगा। फिर मैंने बात की सिंगल कोट की,
इकहरा उद्धरण की बात की। इसके अंदर चाहे नाउन के साथ इन्फ्लेक्शन एस जुड़े, ई एस जुड़े, आई ई एस जुड़े, वी ई एस जुड़े, तो यहां वाले पार्ट में हेल्पिंग वर्ब, ये जो मेन वर्ब है वो प्लूरल नहीं बल्कि कैसा रहेगा आपका, वहां पर सिंगुलर रहेगा। फिर अगली चीज अपन ये बात करते हैं यहां पर सिंगल कोट की बजाय डबल कोट्स में, यानी ये कहेंगे कि आपका वहां पर जो इन्वर्टेड कॉमास में उद्धरण चिन्ह के नाम पर अपन देखते हैं, तो वहां पर ये जो कोटेशन मार्क्स वाला हिस्सा आ रहा है, उस कोटेशन मार्क्स के लिए अपन किसकी बात कर सकते हैं, फ्रेज की, क्लॉज की या सेंटेंस की बात कर सकते हैं, चाहे कितना भी लंबा चौड़ा क्यों ना हो। उनके तुरंत बाद में आने वाला हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब है वो कैसा रहेगा आपका, वहां पर सिंगुलर रहेगा। फिर अगला है इसमें आपका आर्टिकल, अपने पास में एंदा है, ठीक है। इसमें जो एडजेक्टिव है या फिर नाउन है, प्लस में एंड है, प्लस में एडजेक्टिव या नाउन है, यहां दूसरी साइड आर्टिकल नहीं आ रहा आपका, तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आपका सिंगुलर लगेगा, क्योंकि इसमें जो यूनिट आ रही है, यूनिट डबल नहीं बल्कि कितनी होगी, सिंगल। जैसे मान लो कि इसमें आदमी प्रिंसिपल है, वही आदमी किसका काम कर रहा है, आपका सेक्रेटरी का काम कर रहा है। फिर आगे वाले में हमें आर्टिकल मिलता है ए अंदा, प्लस में एडजेक्टिव या नाउन, प्लस में आपका एंड आता है, फिर से आपका आर्टिकल ए अंदा, इनमें से कोई एक आता है, फिर से आपका नाउन या एडजेक्टिव आता है, मतलब आर्टिकल एक साइड या दोनों साइड से, दोनों साइड से आपका आर्टिकल होता है। ऐसी सिचुएशन में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब डबल यूनिट्स मानते हुए क्या लगेगा आपका, प्लूरल लगेगा बजाय आपके सिंगुलर के। फिर अगला था मेनी का, मेनी के साथ आने वाला नाउन प्लूरल होता है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब भी आपका प्लूरल होता है। फिर अगला पैटर्न है मेनी ए का, इसके साथ आने वाला नाउन सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब भी कैसा रहेगा आपका, सिंगुलर ही रहेगा। फिर मेनी एन है, इसमें अपने पास में पार्ट क्या है आपका, नाउन का है, अब नाउन वाला हिस्सा सिंगुलर होगा, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब ये भी कैसा रहेगा आपका, सिंगुलर ही रहेगा। फिर अपनी बात थी कार्डिनल नंबर प्लस मेजरिंग वर्ड प्लस करेंसी जो प्लूरल में है, अगर ये क्यूमुलेटिव नेचर में है तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आपका सिंगुलर, एक मुश्त की बात बताते हैं, और अगर ये आपका वहां पर विभाजित कर दिया गया, बांट दिया गया, अलग अलग लोगों तक पहुंचा दिया गया, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर के अंदर क्या रहेगा, वहां पर प्लूरल रह जाएगा। दोनों एग्जांपल्स मैंने आपको यहां पर दे रखे हैं, तो यहां से इस चीज को आप देखिएगा, यहां पर इस चीज को फाइंड आउट कीजिएगा कि अपन ने आज जो पढ़ा है उसमें काफी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि पहले वाले आपके चैप्टर से या फिर ये कहें कि भी पहले वाले टॉपिक से बिल्कुल अलग रहेंगे। इसका पहला पार्ट भी आपको काफी मदद कर रहा था अपने इस नंबर वचन को सुधारने में आपका, कि एक वचन है कि बहुवचन, और ये कंटेंट भी आपकी काफी हेल्प करेगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलता हूं इसके पार्ट 3 के अंदर आपका कुछ और कंसेप्शन लेके, तब तक के लिए सभी साथियों को इस गढ़वाल की तरफ से नमस्कार।